सोचिए, एक ऐसा पल जब आपको पैसों की कमी की चिंता ही ना हो। हर सुबह आपके पास अवसरों की बौछार हो, आपका बैंक अकाउंट दिन ब दिन बढ़ता जाए और आप अपने सपनों को खुली आंखों से जीने लगें। अब यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बन सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप धन, सफलता और आत्मविश्वास को अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आप दिल से तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, तो यह वीडियो आपकी यात्रा की शुरुआत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं यहां एक ऐसा मंत्र साझा करूंगा जो आपके भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ देगा। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर विचार जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, हर भावना जो हमारे भीतर उभरती है, वह अकेली नहीं होती। वह एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलती है। चाहे वह एक छोटी सी आशा हो या कोई गहरी चिंता, वह हमारे चेतन और अवचेतन मन से निकलकर उस विशाल ऊर्जा जाल का हिस्सा बन जाती है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। यह ब्रह्मांड केवल तारों और ग्रहों का समुच्चय नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय और उत्तरदायी शक्ति है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशील है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जब हम कमी, डर या संदेह की स्थिति में जीते हैं, तो हम अनजाने में ब्रह्मांड को यही संकेत दे रहे होते हैं कि हमें कमी चाहिए, हमें और अधिक रुकावटें चाहिए। ब्रह्मांड हमें वैसा ही लौटाता है जैसा हम उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह एक दर्पण की तरह है। अगर आप उसमें मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराहट लौटेगी, लेकिन अगर आप डर, संकोच या नकारात्मकता भेजेंगे तो वही आपकी वास्तविकता बनकर सामने आएगी। वहीं जब हम गहराई से आभार प्रकट करते हैं, जब हम विश्वास के साथ सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, भले ही वह अभी भौतिक रूप में दिखाई न दे, तब ब्रह्मांड इसे सत्य मान लेता है और उसे हमारे जीवन में घटित करना शुरू कर देता है। यह संवाद कोई एक बार का कार्य नहीं, बल्कि एक सतत संबंध है। हर सुबह जब आप जागते हैं, हर रात जब आप सोते हैं और दिन भर जब आप महसूस करते हैं, आप ब्रह्मांड को कुछ न कुछ भेज रहे होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा को सजगता से चुनें, अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखें, अपने शब्दों को प्रेम, उम्मीद और आभार से भरें, क्योंकि यही आपकी नई वास्तविकता का बीज है। जब आप जानबूझकर अपने भीतर सकारात्मक कंपन पैदा करते हैं, तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। और यही है ब्रह्मांड से संवाद की कला। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। एक अभ्यास जो आपके जीवन को आकार देने की क्षमता रखता है। यह आकर्षण का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। जब हम पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो पाते हैं कि हमें गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषा जैसे विषयों में दक्ष बनने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमें यह क्यों नहीं सिखाया जाता कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे धन को आकर्षित करें या जीवन में आंतरिक संतुलन और शांति कैसे लाएं? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा और कभी-कभी असहज भी हो सकता है। वास्तविकता यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अधिकांशतः हमें एक सामाजिक ढांचे के भीतर कार्य करने लायक बनाना होता है। एक ऐसा ढांचा जहां हम नौकरी करें, टैक्स भरें और अनुशासन में रहें। हमें सोचने के लिए नहीं, बल्कि निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार किया जाता है। इस ढांचे में स्वतंत्र सोच, आत्म जागरूकता और धन को ऊर्जा के रूप में समझने जैसी बातें फिट नहीं बैठती, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन के सृजन की शक्ति को समझने लगता है तो वो किसी सिस्टम का मोहताज नहीं रहता। एक और कारण यह है कि अगर हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और समृद्ध बन जाए तो सत्ता के केंद्रीकरण की प्रक्रिया टूटने लगती है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे डराकर फैसले नहीं करवाए जा सकते
और यहीं से वो व्यवस्था असहज होने लगती है जो चाहती है कि व्यक्ति मध्यम स्तर का बना रहे, न बहुत गरीब कि सवाल पूछे और न बहुत समृद्ध कि वह सवालों का उत्तर खुद खोज ले। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन या मानसिकता की शक्ति जैसे विषय कहीं भी मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल नहीं किए जाते। असल में ये ज्ञान छिपाया नहीं गया, बल्कि बस बताया नहीं गया। यह ज्ञान हमेशा से मौजूद था, हमारे प्राचीन ग्रंथों, ऋषियों की वाणी और पूर्वजों की सीख में। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हमने उसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। अब समय आ गया है कि हम इसे फिर से अपनाएं, खुद से सीखें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये ज्ञान हमें सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि स्वतंत्र बनाता है, और यही असली समृद्धि है। शक्तिशाली मंत्र का रहस्य। जब हम किसी मंत्र की बात करते हैं तो अक्सर लोग उसे केवल शब्दों का मेल समझते हैं, एक पंक्ति जिसे बार बार दोहराया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी मंत्र केवल शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है, एक कंपन जो आपके और ब्रह्मांड के बीच एक पुल का काम करता है। जब किसी मंत्र को पूरे विश्वास, भावना और स्पष्ट उद्देश्य के साथ बोला जाता है तो वह आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाता है, और यही संबंध वह रास्ता बनाता है जिसके जरिए आपकी इच्छाएं हकीकत में बदल सकती हैं। वह मंत्र जो मैं यहां साझा कर रहा हूं किसी किताब से लिया गया कोई वाक्य नहीं है, बल्कि यह कई अनुभवों, आंतरिक प्रयोगों और गहन विश्वास से जन्मा है। इसे मैंने खुद अपनाया, अनुभव किया और परिणाम देखे। यह मंत्र इस प्रकार है। मैं सबके लिए अच्छाई की कामना करता हूं, बिना किसी अपेक्षा के। आर्थिक समृद्धि मेरी ओर बढ़ रही है। 10 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं और मैं इसे आनंदपूर्वक उपयोग कर रहा हूं। ब्रह्मांड का आभार जिसने मुझे यह अवसर दिया। मैं अपने चारों ओर हो रही सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि यह सब कितनी सहजता से घटित हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि यह सब 3 दिनों के भीतर मेरी वास्तविकता बन जाएगा। इस मंत्र की खूबसूरती इसकी सादगी में नहीं, बल्कि इसकी भावना में छिपी है। जब आप कहते हैं कि मैं बिना अपेक्षा के अच्छाई की कामना करता हूं, तो आप एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं जहां आप ब्रह्मांड को बाध्य नहीं कर रहे, बल्कि खुलकर स्वीकार कर रहे हैं, और यही स्वीकार्यता सबसे गहरा आकर्षण बन जाती है। जब आप 10 लाख रुपए जैसे स्पष्ट लक्ष्य को बोलते हैं तो यह सिर्फ एक संख्या नहीं रहती, बल्कि यह ब्रह्मांड को एक ठोस इरादा बताती है कि आप क्या चाहते हैं और कितनी स्पष्टता के साथ चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा 10 लाख ही बोलें। यह राशि आपके अपने मानसिक स्तर और आपकी आस्था के अनुसार होनी चाहिए। यदि 10 लाख रुपए अभी असंभव या कठिन महसूस हो रहा है तो आप 5,000, 50,000 या 1 लाख से शुरुआत कर सकते हैं। जो भी आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति को विश्वास के साथ स्वीकार्य हो, वही आपकी शुरुआत का सही बिंदु है। धीरे धीरे जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, आप बड़ी संख्याएं भी सहजता से स्वीकार करना सीख जाएंगे। ब्रह्मांड को आपसे कोई आपत्ति नहीं है, वह बस आपकी स्पष्टता और आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। इस मंत्र को आप जितनी भावना, विश्वास और स्पष्ट सोच के साथ बोलेंगे, यह उतनी ही तीव्रता से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जो आपके जीवन को नया आकार देने की दिशा में पहला ठोस कदम हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शक्तिशाली विचार या मंत्र की असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसे नियमित और श्रद्धा से अभ्यास में लाया जाए। सिर्फ एक बार उच्चारण कर लेने से चमत्कार नहीं होते, लेकिन जब वही शब्द बार बार एकाग्रता, भावना और विश्वास के साथ बोले जाते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहराई से उतरते हैं, और वही अवचेतन मन हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देने लगता है। इसलिए इस मंत्र को केवल दोहराने की प्रक्रिया न मानें, बल्कि इसे एक अभ्यास, एक डिसिप्लिन और एक निजी अनुबंध समझें जो आप ब्रह्मांड से कर रहे हैं।
इस अभ्यास की शुरुआत सबसे पहले होती है लिखने से। जब आप इस मंत्र को अपने हाथों से एक कागज पर साफ साफ लिखते हैं तो यह केवल आपके शब्द नहीं रहते, यह एक इरादा बन जाता है। आपका मन और हाथ जब एक साथ काम करते हैं तो ब्रह्मांड के साथ एक स्पष्ट ऊर्जा संकेत भेजा जाता है। आप चाहें तो इसे अपनी डायरी, नोटबुक या किसी विशिष्ट स्थान पर रोजाना लिखें, जहां आप केवल अपने सपनों और विजन को स्थान देते हैं। इसके बाद आता है रोजाना दोहराव। इस मंत्र को हर दिन कम से कम 2 बार बोलें, सुबह उठते ही और रात सोने से ठीक पहले। ये दोनों समय विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि तब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस समय ब्रह्मांड से सीधा संवाद करने का द्वार खुला होता है। मंत्र को पढ़ते समय जरूरी है कि आप उसे बस पढ़ें नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। जैसे ही आप शब्दों को बोलते जाएं, कल्पना कीजिए कि वह सब कुछ वास्तव में हो रहा है। अब बात आती है विजुअलाइजेशन की, यानी मानसिक चित्रण की। जब आप कहते हैं कि 10 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं, तो अपने मन की आंखों से देखिए कि वह पैसा आपके खाते में जमा हो रहा है। आप उसका उपयोग कर रहे हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं और उन इच्छाओं को सच कर रहे हैं जो अब तक अधूरी थीं। विजुअलाइजेशन वह इंजन है जो मंत्र को सिर्फ शब्दों से जीवन में परिवर्तित करता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है आभार प्रकट करना। चाहे आपकी इच्छा अभी पूरी हुई हो या नहीं, लेकिन ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना एक शक्तिशाली कंपन पैदा करता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप यह संकेत भेजते हैं कि आप पहले से ही उस समृद्धि के लिए तैयार हैं। यह आपको कमी की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में ला देता है। और अंत में इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप नकारात्मक विचारों, संदेहों और आलोचनात्मक सोच से दूरी बनाए रखें। ये वे बाधाएं हैं जो आपके और ब्रह्मांड के बीच बहने वाली ऊर्जा को ब्लॉक कर सकती हैं। जब आप अभ्यास करते हैं तो यह जरूरी है कि आपका मन, शरीर और भावना एक दिशा में संरेखित हों, एक सकारात्मक ऊर्जा पथ पर। याद रखिए, यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है। यह एक मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसे रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनाया जाता है। लेकिन जब आप इसे ईमानदारी से अपनाते हैं तो नतीजे ऐसे आते हैं जो कभी कल्पना से परे लगते थे। और यही वह यात्रा है जहां से आपकी नई वास्तविकता की शुरुआत होती है। आइए अब जानते हैं कि यह बदलाव कैसे लाता है। जब हम अपने जीवन में कोई भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम बाहरी चीजों को बदलने की सोचते हैं, जैसे नौकरी, लोग, स्थान या परिस्थितियां। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम भीतर से बदलते हैं, और यह मंत्र, यह अभ्यास उसी भीतरी बदलाव का आधार है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करती है, ताकि वह नए विचारों को स्वीकार कर सके और उन्हें आपके जीवन की नई वास्तविकता बना सके। हमारा अवचेतन मन वह जगह है जहां हमारी आदतें, विश्वास, भय और इच्छाएं गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। यह मन दिन रात बिना थके काम करता है और आपकी लगभग 90 से 95% सोच और फैसलों को प्रभावित करता है, वह भी बिना आपकी जानकारी के। जब आप कोई मंत्र बार बार दोहराते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बनाते हैं, तो आप उस अवचेतन मन को एक नया संदेश दे रहे होते हैं। और जब वही मन इस नए संदेश को सच मान लेता है, तो वह आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के ढंग को बदल देता है। इसी बदलाव के कारण आप ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो पहले आपके दिमाग में नहीं आते थे। आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं, सही समय पर सही लोगों से मिलते हैं और अपनी पुरानी सीमाओं को पार करने की हिम्मत जुटाने लगते हैं। यह सब यूं लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके लिए चीजें व्यवस्थित कर रहा हो, जबकि हकीकत में यह आपका पुनः प्रोग्राम किया हुआ मन है जो ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बनाकर आपकी इच्छाओं को सच कर रहा है। आपकी ऊर्जा, यानी आपकी भावना, विश्वास और सोच वह चुंबक होती है जो परिस्थितियों को खींचती है। जब आपकी ऊर्जा "मुझे नहीं मिलेगा" से बदलकर
मैं पहले से योग्य और तैयार हूं बन जाती है, तब बाहर की दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं, अवसर अपने आप आपकी तरफ आने लगते हैं और आप खुद में एक नई चमक महसूस करते हैं। यही कारण है कि यह मंत्र केवल एक बोलने योग्य लाइन नहीं है, यह आपके भीतर छिपी उस ताकत की चाबी है जो लंबे समय से निष्क्रिय थी। यह मंत्र आपके चेतन और अवचेतन को एक साथ सक्रिय करता है और ब्रह्मांड के शक्तिशाली नियमों को आपकी तरफ मोड़ता है। यह आपको पीड़ित मानसिकता से सृजनकर्ता मानसिकता में स्थानांतरित करता है। इस बदलाव को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसे केवल मानने के बजाय जीने लगेंगे। जब यह मंत्र आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, जब आपके विचार बदल जाएंगे और जब आप हर स्थिति में आभार और संभावनाएं ढूंढने लगेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की दिशा वाकई बदल रही है। हर दिन जब सूरज उगता है, वह सिर्फ एक और सुबह नहीं लाता, वह एक नया अवसर लाता है, एक नया चांस देता है अपने जीवन को फिर से रचने का। और आप चाहे जहां भी खड़े हों, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, बदलाव की शुरुआत कभी दूर नहीं होती, वह यहीं से शुरू होती है, इसी पल से, जब आप तय करते हैं कि अब मैं अपनी कहानी को दोबारा लिखूंगा। अब तक आपने सीखा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आपके विचार कैसे कंपन बनाकर ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, और वह सीक्रेट मंत्र जो इस पूरे संवाद का माध्यम है। लेकिन ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में उतरता है। अब वक्त है इस ज्ञान को शब्दों से हकीकत में बदलने का। अब वक्त है कल कभी आएगा की जगह आज मैं शुरू करता हूं कहने का। नई शुरुआत का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ एकदम बदल जाएगा। इसका मतलब है आप अब अपने पुराने सोच के घेरे को तोड़ने को तैयार हैं। इसका मतलब है आप अब केवल हालातों के बहाव में बहने वाले नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देने वाले बनना चाहते हैं। हर छोटी आदत, हर छोटा विचार, हर बार जब आप वो मंत्र बोलते हैं, ये सब मिलकर एक नई कहानी की नींव रख रहे होते हैं। हो सकता है शुरुआत में बदलाव बहुत धीमा लगे, कभी कभी यह भी लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन याद रखिए, जो बीज आपने आज बोया है वह समय आने पर फल देगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उसे रोज सींचते रहें। इसी प्रक्रिया को संकल्प कहते हैं, जहां आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य पर डटे हुए हैं। यह भी जानना जरूरी है कि यह यात्रा अकेले नहीं करनी है। आप जैसे कई लोग हैं जो अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की राह पर हैं। इस समुदाय का हिस्सा बनिए, एक दूसरे को प्रेरित कीजिए, और जब आप सफलता देखें तो उसे साझा करना न भूलिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद को बदलता है तो वह पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी सोच को सीमित नहीं होने देंगे, कि आप अपने अतीत की परछाइयों में अब और नहीं रहेंगे, कि आप अपने सपनों को पूरी तरह जिएंगे, खुलकर, पूरे आत्मविश्वास के साथ। आपके पास शक्ति है, आपकी ऊर्जा मायने रखती है। आपका हर विचार, हर भावना, हर शब्द आपकी नई वास्तविकता का निर्माण कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप सिर्फ सपने न देखें, बल्कि उन्हें पूरी हकीकत में बदलें, क्योंकि यह ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है, आपके आदेश, आपके इरादे और आपके विश्वास के लिए। अब जब आपने इस रहस्य को जान लिया है, तो उसे अपनाने की शुरुआत आज से ही करें। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और ब्रह्मांड को दिखाएं कि आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका भविष्य आपके शब्दों, भावनाओं और विश्वासों में छिपा है। जैसे ही आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए आगे आता है। धन्यवाद। आपका दिन और जीवन दोनों समृद्ध हों।